नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोडों में बताया था आप लोगों को कि परम तत्व गुरु को जागृत करके 24 घंटे 24 पहर उससे अपने अंतर मन में आज्ञा लेनी है कि परमेश्वर की राह पर चलने के लिए और उनसे मिलन के लिए क्या करें क्या ना करें। आप पिछले एपिसोडों में देखेंगे तो आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। अब अपन इसी तारतम्य में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम लोग क्या क्या गलतियां करते हैं जिसके कारण तमाम प्रकार की शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं, बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और भगवान से जीते जी मिलन नहीं हो पाता। हमारा जन्म हुआ है तो अगर आदमी सिर्फ यही निश्चय कर ले कि ठीक है मेरा जन्म हुआ है तो मैं बाल बच्चे अपना परिवार भी पालूंगा, लेकिन मैं हरि से ही मिलूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हर इंसान का शरीर एक शक्ति पुंज है, यानी कि पूरा ब्रह्मांड या जो भी आपको इस संसार में दिख रहा है, 5 के 5 तत्व हमारे शरीर में विराजमान है और पूरी वो संसार की समस्त शक्तियाँ निहित हैं। तो फिर जब हमारे अंदर कोई कमी भी नहीं है और ये ब्रह्मांड के ब्रह्मांड प्रभु ने इसलिए बनाया कि वे स्वयं इसमें रह सकें और सारी चीज़ों का आनंद लेते हैं और उसका संचालन करते हैं और भांति भांति के शरीर रूप रंग जीवों में चर अचर सब जगह वो विद्यमान रहते हैं। तो दोस्तों जब अपना शरीर है तो ये भी वैसे ही है, बिल्कुल पूरी की पूरी सृष्टि समाई है तो जायज़ है, हरि इसका भी संचालन कर रहे हैं और इसके अंदर हैं। अब बस यही बात है कि हम हरि को देख नहीं पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि हरि ने जो सृष्टि हमारे शरीर की बनाई है, जो पंच तत्व कहते हैं, पंचभूत कहते हैं, पंचपीर कहते हैं, हम लोग करते क्या हैं? इन पंचभूतों को पंचपीरों को सिर्फ दूसरों की बुराइयों में लगाते हैं। किसको लूटना है, कैसे कमाना है, कितना ज्ञान प्राप्त करना है, मतलब तरह तरह की योजनाएं बनाकर अपन इन पंच तत्वों को इधर उधर भटका देते हैं और यही आदेश अपने गुरु तत्व से लेते हुए अपन अपने शरीर को रोगी बना लेते हैं। और रोग के कारण क्या है कि जब मन नहीं सुखी रहेगा तो सारी चीज़ें जो हैं अपने पंचतत्व पूरे दूषित हो जाएंगे, अलग अलग दिशा में भागेंगे, वो गुरु तत्व की सुनेंगे नहीं, सुनना भी चाहेंगे तो रोगी बन चुके, क्योंकि हमारे अंदर पड़ोसी की उन्नति देख के तकलीफ है, जलन की भावना है, वो उतना ज्ञानी बन गया उसको देख के तकलीफ है, तमाम प्रकार की ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। इन सब चीज़ों को देख के हम अपने शक्तियों को खुद नष्ट करने लगते हैं। तो फिर कैसे परमेश्वर से मिलन होगा? क्योंकि जब हमने अपनी समस्त शक्तियों को दुराचार में, व्यवसान में लिप्त कर रखा है, तो ये परम तत्व वाले गुरु जी भी क्या कर पाएंगे? तो इसलिए क्या है कि जो शरीर के अंदर शक्तियाँ दी गई हैं इनका सदुपयोग करें। और सदुपयोग कैसे करें कि भाई जिसने जन्म दिया है, जिसने यहाँ भेजा है, अपन उसके बारे में चिंतन करें, मंथन करें, चाहे ध्यान के जरिए करें, चाहे भजन के जरिए करें, चाहे चलकर करें, चाहे तीर्थ करके करें और खुशी मन से करें।
कोई ऐसी खास जिज्ञासा नहीं हो, कुछ मांगने कुछ पाने की लालसा नहीं हो, सिर्फ प्रेम के अलावा। और जो मैं रास्ता बता रहा हूँ ये सिर्फ प्रेम का है, ये विशेष ध्यान रखा जाए। मेरे बताए हुए रास्ते में आपको सिवाय हरि के प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। न नाम मिलेगी, न शोहरत मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो हरि की मर्जी है, वो आपको स्वयं गिफ्ट दे दें कोई चीज़, तो उसमें भी आपको ना नुकुर करना है। क्यों कि अगर आपको हरि कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं तो आपको फिर अपने गुरु से पूछना है कि मुझे प्रभु ये तलवार दे रहे हैं, बोलना इस दुनिया में चलाना है। तो अब वो चलाओगे तो उसकी अच्छाई बुराई सारी चीज़ जो है अपने गुरु तत्व से पूछना है कि ऐसा तो नहीं ना कि मैं चलाते चलाते हरि से दूर हो जाऊं, या मुझे गर्व हो जाए, मुझे घमंड हो जाए, मैं समझ नहीं पाऊँ और मेरी जो शरणागति खराब हो जाए और मैं हरि प्रिय ना होकर मैं एक कलंकित बेट। जिस प्रकार आपने देखा होगा रामायण में रावण जी का चरित्र ऐसे ही है कि वो भी हरि प्रिय थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन उनको तमाम प्रकार की अस्त्र शस्त्र और ज्ञान ध्यान सिद्धियों से प्रभु ने नवाज दिया, काम दिया अच्छे के लिए। अब वही बोलते ना कि बुद्धि तो ये समझ नहीं पाती कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि भगवान ने जब चीज़ बनाई अच्छाई और बुराई तो जायज़ दोनों वो होंगे। तो इसलिए ये आकलन करना भी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये बड़ी दुर्भाग्य काम है। तो अगर प्रेम का रास्ता पाना है तो मेरे हिसाब से अगर प्रभु भी कोई ऐसी विशेष जवाबदारी दे कभी खुश होकर, तो उन सब चीज़ों को भी दूर कर देना चाहिए और सिर्फ शरणागति। जिस प्रकार आपने आज सुना होगा कलयुग में बजरंगबली बब्बा हैं, उन्होंने सिर्फ आशीर्वाद और अपने हृदय में माता सती और भगवान राम को बसाया, तो आज उनकी करुणा और कृपा से ही आप उनके गुण गाओ चाहे नहीं गाओ, सिर्फ उनके सिद्धांत पे चलो कि बाबा एक पशु रूप में थे, जानवर रूप में थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्म से और अपने प्रेम से हरि का दिल जीत लिया। तो बस यही सब गुरु हैं, इनको पहचानना है और इन्हीं सब रास्तों पर चलते रहना है, क्योंकि अब हरि तो हर चीज़ की परीक्षा लेते हैं कि जब आप चलोगे तो कोशिश करेंगे कि भाई इसको ये चीज़ दे के हटा दिया, क्योंकि मन में वो तो अंतर्यामी है, मन की एक एक बात समझते हैं। लेकिन अपने परम तत्व गुरु से पूछकर और मन पर धीरे धर लेना है कि नहीं, मुझे शरणागति के और प्रेम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये सब चीज़ें बहुत बारीक हैं, इन सब चीज़ों पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी प्रयास करते चलना चाहिए, क्योंकि इंसान जो है आजकल युग में रोजी रोटी और साधनों के लिए बहुत परेशान है। तो मैं और भी आगे बातें बताऊंगा। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।